नरेंद्र मोदी उसी दिन आत्महत्या कर लेगा जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव की घोषणा होगी। और ये भाजपा की जहाँ सरकार है वहीं मस्जिदों को निशाना बनाया जाता है, मदरसों को निशाना बनाया जाता है, मुसलमानों को निशाना बनाया, सारे आतंकवादी मुसलमान वही कहते हैं भाजपा वाले। तो ये भाजपा की सरकार निकम्मे और नकारों की, आरएसएस की। आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, समझे। ये हैं एकदम बुद्धि से नंग, समझे। ये हैं पंग भूतनी के। हल्द्वानी में कहने लगे किसको कि मदरसे को भाई निशाना बना लिया इन्होंने। मदरसे में क्या बता रहे थे, कह रहे गैरकानूनी है मदरसा। अबे 50 साल से गैरकानूनी है। 7 जन्म की बात करके भाग गया है। तो एक बात बताओ, जो 7 जन्म की बात करी इसने, वो क्या किसानों को दे देगा, क्या देश के लोगों को देगा। हल्द्वानी में बेचारों को बेघर करा इनकी सरकार है ना। पुलिस भी घेर घेर के मरवा रहे हैं। एक बात बताओ, पुलिस नहीं चाहती मानना, फिर भी क्या करे, नौकरी कर रही। मगर ये कौन है भैंसी दरिंदे सरकारों में आगे है। काशीनाथ गाड़ दूंगा, ना जमीन में, ना ऊपर ना नीचे, बीच में लटका दूंगा। यही हालत करेगा देश का भारतवासी। भूतनी वालों तुम की, तुम्हारे जितने भी आरएसएस के लफंगे हो, लुच्चे हो, टुच्चे हो। हल्द्वानी में जो कुछ हुआ उसके बाद 500 परिवार वहां से पलायन करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोग जो हैं वो पुलिस प्रशासन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें जो है कहीं न कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। इस मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए क्रांतिकारी फौजी नंदा भाई राजपूत हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल, जिंदाबाद पीआरबी का, जिंदाबाद पीआरबी के दर्शकों को, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद कि हम जल्दी करेंगे क्रांति और दूर करेंगे ख़त्म ये भ्रांति। क्योंकि देश को चला रहे हैं आतंकवादी, देशद्रोही। इनकी नहीं चलने देंगे आंधी, समझे। और एक घूम रहा है गांधी जो कह रहा न्याय दिलाऊंगा, कानून दिलाऊंगा, क्या दिलाऊंगा, कानून बचाऊंगा। अबे एमएसपी के रेट के लिए बैठ, ईवीएम के खिलाफ बैठ, वहाँ तो चलेगा नहीं कानून। अबे जब कानून तू ही इंसाफ दिलाएगा, हैं। ऐसे ऐसे नौटंकी बाजे कांग्रेस और भाजपा ये मूर्ख बना रहे। राहुल गांधी को नंदा भाई मेरी बात सुन, देश की जरूरत है। राहुल गांधी को आज ईवीएम के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था, किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए था। ये नहीं कि अलग जाके दुकान भ्रमण कर रहा है तू खामा काका। इस भ्रमण से जनता में जो है, जनता में भी बिखराव आ रहा है। दूसरे नंबर जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं वो भी बैठे हुए हैं। आज अगर ये सारे एक ही आंदोलन को लेके बैठे होते, ईवीएम को और किसान को लेके, तो मुझे लगता है इस सरकार की चूल्हे हिर गई होती, समझे ना। इनकी उकनी फूकनी सब रोटियां सेकवा देते हम। भाई हल्द्वानी मसले पे बात करेंगे। वहाँ पर जो है बुलडोजर से मस्जिद को ढहा गया, जिसके बाद जो वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं उन पर ये आरोप लग रहा है, बीजेपी सरकार आरोप लगा रही है, वो पत्थरबाजी कर रहे थे। 5 लोगों की जो जाने जा चुकी हैं। नंदा भाई क्या कहेंगे इस पर? देखो, जहाँ बीजेपी की सरकार है, जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ खालिस्तानी आ जाते हैं, वहाँ पाकिस्तानी आ जाते हैं, वहाँ पत्थरबाज आ जाते हैं। तो ये भाजपा की सरकार निकम्मे और नकारों की, आरएसएस की। आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, समझे। ये हैं एकदम बुद्धि से नंग, समझे। ये हैं पंग भूतनी के, हैं। देश की जनता को ये जो है ना भाईचारे को ख़त्म करा इन्होंने, और ये उन्हीं को निशाना बना रहे हैं। कभी तो कहते हैं भगवान जो है ना, रामलला मस्जिद में घुस गए थे तो रामलला के चक्कर में राम मंदिर आंदोलन को खींचा। 50 साल देश को बर्बाद कर दिया धर्म मजहब के नाम पे। अब ये कृष्ण लला को ले आए, कह रहे मथुरा की मस्जिद में घुसा है, बताओ। और जो जज हैं, न्यायालय के जज, वो भी इनके फेवर में कि जाओ वहाँ पूजा अर्चना। अबे मस्जिद में पूजा अर्चना करो, इतने मंदिर हैं, वहाँ भूतनी की पूजा नहीं करते हो, हैं। उन मंदिरों में कुत्ते घूम रहे हैं, समझे। वो पूजा कर रहे हैं, हम कुत्ते बिल्लियाँ। वहाँ कोई जाता ही नहीं है, ना पुजारी है मंदिर में। इतने लाखों मंदिर हैं भारत के अंदर, वहाँ नहीं जाएंगे। फिर कह ले ज्ञानवापी में, बताओ, वहाँ मस्जिद में शिव लला दब गए। वो भी एक आया जज, वो कह लगा वहाँ पूजा करो, ठीक है। अब वहाँ पूजा करो तो बताओ अगले दिन रिटायर हो जाता है। तो ऐसे ऐसे तो जज हैं जिनका जो है खुद ही वैलिडिटी डेट जो है ना ख़त्म हो रही है, उनसे तो न्याय दिलवाते हैं। तो ये हालत है, कौन आवाज़ उठाएगा। अब रही हल्द्वानी की बात। हल्द्वानी में कहने लगे किसको कि मदरसे को भाई निशाना बना लिया इन्होंने। मदरसे में क्या बता रहे थे, कह रहे गैरकानूनी है मदरसा। अबे 50 साल से गैरकानूनी है, बाकी का लोग मूर्ख हैं। 50 सालों से वो मदरसा था वहाँ, समझे ना। वहाँ जो भी मजार भी थी, वहाँ पर भी तोड़ के अभी यहाँ पे मदरसा और प्रशासन कह रही है कि कोर्ट के फैसले के आधार पर ये काम हो रहा था। कोर्ट ये ऐसी करती है, ऐसी जगह मदरसे मस्जिद इनको नहीं सदा बना रही है। यहाँ जो रोजी रोटी अधिकार की बात होती है, वहाँ कोर्ट क्यों नहीं कहता भाई? वहाँ न्याय क्यों नहीं दिलाता सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट क्यों नहीं देता? वहाँ क्यों नहीं बोलता जब बहन बेटियों का बलात्कार होता है? वहाँ कोर्ट क्यों नहीं बोला भाई? वहाँ क्यों नहीं उठाया जाए? इसके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करा अमित शाह के खिलाफ, जो एक लेटर लिखता है बिल्किस बानो के साथ जो रेप करते हैं 11 कुकर्मी, भैंसी दरिंदे, चुटिया, समझे। इन चुटियाओं को क्यों नहीं गिरफ्तार करता? जो बलात्कार करते हैं उनके लिए लेटर लिखता है कि ये बलात्कारी संस्कारी हैं,
इन भूतनी वालों को इनको आज़ादी दे दो, हाँ इनको रिहाई दे दो। गुजरात सरकार रिहा दे देती है और फिर क्या करते हैं, वो ढोल ताशे बजाते हैं, बम पटाखे फोड़ते हैं। इनके जैसे जीजा आ गए हों, फूफा आ गए हों भूतनी के, हैं ये जो हैं बलात्कारी, इनको मिठाइयाँ खिलाते हैं और इनके बच्चों को भाजपा सरकार ये जो ना टिकट देती है चुनाव लड़ने के लिए। तो ये लोग हैं, ये तो बाद में संज्ञान में सुप्रीम कोर्ट ने लिया, फिर इन्हें ढूंढा, फिर इन्हें बंदा, उनमें से एक को तो अब भी रिहा कर दिया। तो बताओ बलात्कारियों को ही रिहा करते हैं, ये कौन सी सरकार है? ये सरकार जो बलात्कारियों को रिहा करती है। नंदा जी, वहां की चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा, बाकायदा शूट करने का ऑर्डर दे दिया गया, अगर कोई दिखता है ऐसा कुछ करता हुआ उसको शूट कर दीजिए। शूट ही कर देंगे, ये क्या है भूतनी के, इनके अपनी तो औलाद है नहीं कोई। जितने भी ये नेता हैं भाजपा के, एक देख लो खच्चर को, है ना लुगाई ना बच्चे उतार देते हैं बहन बेटियों को कच्चे, समझे, और किसानों को डराते फिर रहे हैं। अब दूसरा देख लो योगी, ना इसके ना बच्चे ना कुछ, इनकी ना बेटी ना खेती, समझे, सब लूट रहे हैं। सीएम के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कहाँ तक सही है, इस तरह का भाषा का इस्तेमाल? भाई सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की, कहाँ सनातन धर्मी? सब कहना भाई 7 जन्म है, 7 बंधन की बात करी, अग्नि को साक्षी मान के फेरे लिए सनातन धर्म से। भाई साहब एक रात निगाह, पत्नी हाथ तक देख रही है, निहार रही है, वो कह रही है कहाँ कब आएगा मेरे बंजारे, और बंजारा घूम रहा है भाई जहाज में, अबू धाबी में है, वहाँ उद्घाटन कर रहा है, बंजारा गायब है और बंजारा रास्ता देख रही है। 7 जन्म की बात करके भाग गया है। तो एक बात बताओ, जो 7 जन्म की बात करी इसने, वो क्या किसानों को दे देगा, क्या देश के लोगों को देगा? और ये भाजपा की जहाँ सरकार है, वहीं मस्जिदों को निशाना बनाया जाता है, मदरसों को निशाना बनाया जाता है, मुसलमानों को निशाना बनाया, सारे आतंकवादी मुसलमान, वही कहते हैं भाजपा वाले। क्योंकि ये आतंकवादी नहीं, ये तो जीजा हैं इनके, किनके? ये भाजपा आरएसएस वालों के जीजा हैं। कैसे कह सकते हैं अभी? मुल्ला, समझे, मुल्ला जितने हैं वही रसगुल्ला खिलाते हैं इनकी बहनों को, दीदियों को। कैसे कह सकते पता नहीं, बता दूं, शहनवाज हुसैन को जानते हो? ये शहनवाज हुसैन आरएसएस की छोरी से लड़ाता था नैन, नहीं पड़ता था रात भर उसे चैन, फिर मारी थी उसने लैन, समझे समझे समझे, फिर दिया इश्क में पेन और लेटर लिख दिया, प्यार हो गया, समझे, वहाँ से ये जीजा हो गया भाजपा वालों का। फिर एक और वो मुख्तार अब्बास नकवी है, जो इनकी दीदी की नकेल में डाल दी नथनी है, वो बन गया कौन? फुप्पा, समझे, उनने बजाया कुप्पा, समझे, ये हैं, ये इनके जीजा हैं, इनसे नफरत नहीं है। चल फिर एक और रामलाल को जानते हो? उत्तर प्रदेश का महासचिव भाजपा का, उसकी लड़की भी शादी हुई मुल्ला से, ठीक है। और कौन आए? योगी जी आशीर्वाद देने, कट्टर परम हिंदू भक्त कट्टर बनते हैं, आशीर्वाद देने चले। कौन है? दामाद, उनके रामलाल के दामाद मुल्ला, और योगी जी आए आशीर्वाद दिए, उनके सामने खिला दिया मुल्ला ने रसगुल्ला, हाँ, उसकी लौंडिया को, और वही हंस के खुश हो गई लाल जोड़े में। पर्सनल हमला हो गया नंदा जी। हमला, सच्चाई बताओ इनकी भूतनी वालों की। वैसा मुसलमानों को मारते हैं, लौंडिया दामाद मुसलमान ही चाहिए, वही रसगुल्ला खाएगा, वही खुल्लम खुल्ला गुल्ला देगा मुंह में, चूस जाएगी, चाट जाएगी, रसगुल्ला छोड़ती नहीं, पूरे पी जाती है, रस से ऐसे चाटती है, टपाटप लबालब लबालब। मगर पता नहीं चैनल वाले दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे टपाटप, समझे। इन लोगों की करनी और कथनी में अंतर है, समझे। इनके लिए ईश्वर है, भगवान है मुल्ला, समझे। उनके भगवान तक मस्जिदों में जाके दुआ करें। आजकल नमाज पढ़ने जा रहे हैं सारी मस्जिदों में, और कह रहे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो ये हालत है। अबे जो जिसको जहाँ चैन पड़ रहा जाने दो, तुम क्यों पीछे पड़े हो? और अपनी ना बीवी ना बच्चे, और कहते हैं दिन बहुत आएंगे अच्छे। और कहाँ मणिपुर में बहन बेटियों को उतार दिए कच्चे, निर्वस्त्र घुमाई, बलात्कार करा, सामूहिक रूप से रेप करा, और वो भी किसकी? सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी का। तो दिखा रहे हैं इनके ऊपर। ये देश की बेटी की बचाई की बात करेंगे? ये ऐसे बेटी बचेगी, ऐसे बेटी पढ़ेगी है? बेटी की तो इज्जत नहीं बचवा रहे हैं। और ये जो वहाँ पर हुआ, कितने मुसलमानों को मारा भाई, कितने मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। कहाँ? हल्द्वानी में बेचारों को बेघर करा। इनकी सरकार है ना, पुलिस भी घेर घेर के मरवा रहे हैं। एक बार बताओ, पुलिस नहीं चाहती मानना, फिर भी क्या करें, नौकरी कर रही। मगर ये कौन है? भैंसीधर हिंदू सरकारों में आ गए। ये सब सरकारों में जो क्यों आ गए हैं? क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो रहा, ईवीएम मशीन से आ जाते हैं। जब सरकार कैसे बन रही है, एक कमरे में बैठते हैं, एक कमरे में पूरे देश का मैंडेट लूट लेते हैं ईवीएम मशीन से। तो बैलेट पेपर से जिस दिन चुनाव हो गया, तो ये समझ लें नरेंद्र मोदी उसी दिन आत्महत्या कर लेगा जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव की घोषणा होगी। क्योंकि अगर कोई संसार में एक तानाशाह शासक हुआ था, कौन? हिटलर, उसने भी आत्महत्या करी थी। एक हमारे देश का तानाशाह शासक, ये कौन? हिटलर,
ये भी आत्महत्या करेगा, गारंटी, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है। और फिर मैं कहता हूँ भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। तो हल्द्वानी मसले को लेकर आपको पता होगा किस तरीके से वहाँ मज़ार मस्जिद तोड़ने के बाद बवाल हुआ और 500 परिवार वहाँ से पलायन करने को मजबूर हुए। उनका ये आरोप है कि 14 फरवरी को बाकायदा हाईकोर्ट से फैसला आना था, याचिका दायर की गई थी, लेकिन प्रशासन ने इसको लेकर इंतजार नहीं किया, जिसके बाद वहाँ तोड़ने पहुंचे, जिसके बाद पूरा मामला जो है बिगड़ गया। कई लोगों की मौतें हुई हैं और इस वक्त भी वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं, बुरा वक्त आएगा, यही किसान, यही देश का भारतवासी, ये जो बताते हैं कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी कुछ, इनके पीछे पड़े हैं। ये जो जितने भी भाजपा के सरकार के नेता उठाई गिरे, समझे, लफंगे टुच्चे, इनके पीछे देशवासी, जो देश के असली भारतवासी है, वो पीछे पड़ने वाले हैं। भूतनी को किसी में ना ज़मीन में छोड़ेंगे ना आसमान में। वो डायलॉग सुना था ना, कौन सा वाला फिल्म का है, काशीनाथ गाड़ दूंगा, ना ज़मीन में, ना ऊपर ना नीचे, बीच में लटका दूंगा। यही हालत करेगा देश का भारतवासी। भूतनी वालों तुम्हारे जितने भी RSS के लफंगे हो, लुच्चे हो, टुच्चे हो, समझे, सब अय्यास है। और इनकी देखी थी महिला बाल विकास मंत्री हैं, ऐसी तो है, 56 साल की हो गई अम्मा, और संसद भवन में दिखता था उसको चुम्मा। तो ये हालत है इनकी। सोच देखो कितनी गंदगी भरी पड़ी है, हैं? ये फिल्मों हैं और नाटक में चुम्मा चाटी करती थी, न सदन में भी चुम्मा चाटी दिखता। तो ये क्या महिला बाल विकास करेंगे? ऐसे ही तो पलायन कराएंगे बेचारे शोषित वंचित मजलूमों को, इसी तरीके से तंग करेंगे। ये सरकार नहीं, निकम्मी है, इसको अब बदलना जरूरी है। नायक नहीं, आज खलनायक बैठे हैं। इन खलनायकों के लिए भारतवासी खड़े हो गए हैं। इनका जल्दी शीघ्र इनकी मानसिकता का वध करेंगे। हम भारतवासी हैं, भारत के बेटे हैं। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। किसान राष्ट्र जिंदाबाद। चलिए, तो आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।